अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है ना तो आप कंप्लीटली सेफ हो। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। योर मनी इज गेटिंग डीवैल्यूड इन द बैंक। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बैंक्स जो हैं या गवर्नमेंट्स जो हैं या इकोनॉमीज जो है वो मनी सप्लाई और मनी डिमांड के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बैंक ने कितना पैसा छापा और लोगों ने कितना पैसा खर्चा। लेट्स से अगर इकोनॉमी के अंदर 20% नोट और आते हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी 20% और महंगी होंगी, क्योंकि चीज़ें तो लिमिटेड है लेकिन पैसा जो है वो अनलिमिटेड है, बिकॉज बैंक्स जो हैं वो छापते रहते हैं। जाहिर सी बात है और भी इन्फ्लुएंसेस आते हैं इसके अंदर, जिस तरह के गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, आगे फिर खर्च कितना किया, उसमें से नेट सरप्लस या डेफिसिट होता है, बाहर से कितनी फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, इधर से कितना मनी जो है वो इकोनॉमी को लीव कर रहा है। ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन दिस इक्वेशन, लेकिन जो मेन फंडामेंटल चीज़ है ना वो है मनी सप्लाई और मनी डिमांड की। कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जो है वो खर्च हो रहा है। इसी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 20% से ऊपर है। लेट सपोज अगर आप 10% आपकी ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो 20% से ऊपर है, दैट मीन्स कोई ना कोई है इकोनॉमी के अंदर जो इवन 30% से ऊपर ग्रोथ लेके आ रहा है। तो जहाँ पे आप थोड़े से अमीर हो रहे हो वहाँ पे और लोग आपसे ज़्यादा रफ्तार से अमीर हो रहे हैं। तो आपने एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट को बीट करना है, ये आपका एक बेसलाइन मैट्रिक है दैट यू हैव टू बीट। लेकिन अगर आप बैंक में रखोगे, लोग कहते हैं ओ मेरे तो लेकिन सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, मैं तो 15% इंटरेस्ट रेट उससे कमा रहा हूँ भाई, लेकिन इन्फ्लेशन रेट भी तो 23-25% है। तो साल के बाद जो है आपका 15% एक्स्ट्रा तो हो गया, लेकिन आपने एक्स्ट्रा 23-25% चीज़ों के लिए भी तो पे किया है ना। चलो एक्स्ट्रा बचेगा जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी फ्लॉ क्या है कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होती है। सो आप यूएस डॉलर को ही देख ले, लास्ट 1 ईयर में तकरीबन 30% से ज़्यादा उसकी तो डिवैल्यूएशन हुई, ऊपर से 25% इन्फ्लेशन रेट। दिस इज़ एब्सर्ड। 50% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो वैसे ही गिर जाएगा जस्ट बाय पुटिंग इट इन द बैंक। तो अब इन्फ्लेशन रेट हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, रिसेशन जो है वो आ रहा है, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, असली मिलियनियर जो है ना वो रिसेशन में बनते हैं। एक्चुअल मिलियनियर्स जो हैं दे नो हाउ टू प्ले द मार्केट इन अ रिसेशन। अब आप कोविड को ही देख लें, कोविड के वक्त सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन जो ई कॉमर्स का सेक्टर है वो बूम कर गया, जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बूम कर गई, जो क्रिप्टो मार्केट है वो बूम कर गई। हर किसी ने इन्वेस्टमेंट की, हर कोई उसी वेव के ऊपर एक तरह से उन्होंने एंटर किया। लेकिन जब क्रिप्टो मार्केट डाउन होना शुरू हुई, स्टॉक मार्केट्स डाउन होना शुरू हुए, तब भी लोगों ने पैसा कमाया है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट अप्रोचिंग इट। मैंने खुद क्रिप्टो में डाउनवर्ड मार्केट में पैसा कमाया है बाय शॉर्ट सेलिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको क्रिप्टो और उसके बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि बिजनेस ऐसा शुरू करो जो रिसेशन प्रूफ हो। एज एन इन्वेस्टर आपने 2 चीज़ें बस याद रखनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और पे बैक पीरियड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, पे बैक पीरियड मेरा कितना लग रहा है। तो आप अगर रिसेशन में भी होंगे ना, आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकाल देंगे। जिस लाइक मनी डिमांड और मनी सप्लाई है, सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है बिजनेसेस के अंदर। आपने बस देखना ये है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है, और अगर अर्ली आपने कैच कर लिया उसको, आपके मज़े लगे, क्योंकि वहाँ पे अभी सप्लाई एंटर ही नहीं हुई। एक दफ़ा लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं, उसमें फिर कोच बनते हैं, वो टीच करते हैं लोगों को, तब जाके मार्केट जो है सैचुरेशन की तरफ होती है। लेकिन आप नोटिस करना, बहुत सी चीज़ें जो है ना आपके इर्द गिर्द, जब लोग बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं वो ऑलरेडी सैचुरेशन की तरफ जा चुका होता है, क्योंकि कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। That's when actual entrepreneurs are set, because वो रिसेशन के अंदर यही रिस्क लेके मार्केट को प्ले करते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं, एंड बाय द टाइम और लोग आते हैं उन्होंने इतना पैसा कमाया होता है ना कि दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। अपना बिजनेस रिसेशन हो या ग्रोथ हो, किसी भी टाइम पे जस्ट मेक श्योर यू लुक एट अ फ्यू थिंग्स कि डिमांड आ किधर रही है, और वहाँ पे एक रिस्क ले लो, दैट्स ओके, भले ही रिसेशन क्यों ना हो, क्योंकि आपका अगर पैसा वैसे ही बैंक पे पड़ा रहेगा ना तो वो डिवैल्यू हो रहा है और आप हमेशा लूज़ करोगे।